Hello everyone, class 7th Heritage Math exercise 13.2 question number first of A. If L parallel M and N is a transversal और N जो है वो एक ट्रांसवर्सल लाइन है एंड एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री, यदि एंगल B 60 डिग्री दिया गया है तो देन एंगल Y का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है। और यहाँ पे y इक्वल कितना हो जाएगा 60 डिग्री होगा। किस कंडीशन में? करस्पॉन्डिंग एंगल के एवज में y का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, यहाँ सिंबल बताया गया है, पैरेलल है एक दूसरे के, और एंगल डी इज इक्वल टू 125 डिग्री, 125 डिग्री। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल x और एंगल y? ये एक्सटर्नल एंगल की बात की गई है। एंगल y सो इजी। पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? एंगल d के इक्वल आ जाएगा। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में इफ़ एंगल d इज इक्वल टू 125 सो एंगल x इज इक्वल टू 125। अब तो पता चल गया कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। तो पैरेललोग्राम में जब अपोजिट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो यहाँ भी एंगल जो सी पर बन रहा है और बी पर बन रहा है ये एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इनको हम मान लेते हैं y, यानी दोनों y होंगे, इक्वल होंगे। तो एक पैरेललोग्राम के और एक क्वाड्रिलेटरल जो है, पैरेललोग्राम भी क्वाड्रिलेटरल ही होता है, 4 साइडेड फिगर होता है। तो 4 साइडेड फिगर में 4 एंगल्स होते हैं और 4 एंगल्स का योग जो होता है वो होता है 360 डिग्री। और जबकि हमने क्या माना है? x का वैल्यू 125, यहाँ d का वैल्यू है 125, इन दोनों को y मान लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे एंगल दिया गया है x। अब देखिए कंडीशन, यहाँ पे हमने सॉल्यूशन नहीं दिया है, यहाँ पे हमने लिख दिया है कि एंगल y इक्वल हो जाएगा 125। किसके आधार पे? आधार आपका होगा ऑन द बेसिस ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि यह भी एक लाइन है दिखाई दे रही है और ये दोनों क्या है? पैरेलल लाइंस है। तो पैरेलल लाइंस के कंडीशन में ये जो लाइन है वो क्या हो जाएगी? ट्रांसवर्सल। और ट्रांसवर्सल की कंडीशन में x और y जो होंगे वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे जो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 125 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है इफ़ एंगल सी ए बी, ये फिगर दिया गया है, यदि एंगल सी ए बी कितना दिया गया? 70 डिग्री। एंगल ए बी सी कितना दिया गया है? बी के इक्वल दिया गया है। फिर दिया गया है एंगल डी सी एफ इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री। डी कहाँ दिया गया? डी सी, और उसके बाद एफ दिया गया, ये दिया गया है एंगल, यानी 60 डिग्री। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है? किस आधार पे दिया है? हमने कंस्ट्रक्शन की है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया गया है कि मान लेते हैं कि यह क्या है? पैरेलल लाइन है, इस ए बी लाइन के पैरेलल लाइन है। क्लियर है। पैरेलल लाइन का कंडीशन ला देंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। दिया गया है ए बी पैरेलल डी सी, जबकि ए बी क्या है? पैरेलल है डी सी के, डी ई के। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए एंड बी? तो आपको फाइंड आउट करना है ए का वैल्यू और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखें कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। सॉल्यूशन में लिखेंगे इफ़ एंगल सी ए बी 70 डिग्री, 70 डिग्री, सो एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल ए का क्या हो जाएगा? 70 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल लाइंस है और ये इंटीरियर और ये एक्सटीरियर, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। किस बेस पे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बेस पे। और जितने भी अल्टरनेट करस्पॉन्डिंग और को इंटीरियर एंगल्स की बात की जा रही है, इसके लिए आपको चैप्टर नंबर 13 का इंट्रोडक्शन पार्ट देखना चाहिए, जिसमें आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है।
और जिससे कि आपको इन सारे क्वेश्चंस को समझने में आसानी होगी। तो एंगल ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। इफ़ एंगल एफ सी डी इक्वल 60 डिग्री, यदि ये एंगल दिया गया है, कौन सा एंगल है, एफ सी डी, एफ सी डी, इस एंगल का वैल्यू 60 डिग्री दिया गया है, तो एंगल बी का वही वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, इफ़ एल पैरेलल एम, एल पैरेलल एम, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। एन इज़ अ ट्रांसवर्सल, यहाँ पे एन एक ट्रांसवर्सल लाइन है। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तब आपको फाइंड आउट करना है कि एक्स और वाई का वैल्यू कितना होगा। इफ़ वाई इक्वल 4x, यदि वाई इक्वल 4x दिया है तो क्या होगा। अब कंडीशन देखिए, इंटीरियर हैं, सेम साइड इंटीरियर एंगल्स हैं, तो लिखेंगे हियर एक्स एंड वाई आर को इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों क्या कहलाते हैं, को इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। द सम ऑफ इक्वल 180 डिग्री, दो को इंटीरियर एंगल्स का योग जो होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो लिखेंगे सो एक्स प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री, और जबकि x का वैल्यू नहीं दिया गया है, y का वैल्यू दिया गया है 4x, तो 4x रख देंगे। तो x 1x प्लस 4x इज इक्वल टू होगा 5x इक्वल 180। 5 को ट्रांसफ़र कर देंगे एज ए डिवीज़न, तो 180 बाई 5 से डिवाइड कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 36। तो x का वैल्यू तो ऑलरेडी 36 आ गया है, और जबकि y का वैल्यू 4x है, तो 4 इंटू 36 मल्टीप्लाई कर देंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 144 डिग्री। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।